ये कहाँ पर ये जो बात रिपोर्ट हो रही है आत्मसंवेदन तक बात पहुंची, डेडलॉक क्या है, मसला क्या है, किस तरह से बात खत्म होगी, कैसे? बड़ा सब अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि अब ये दिस इज अ वार ऑफ नर्व्स नाउ। पूरी दुनिया बेजार है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता मेरे ख्याल में। मैंने बड़े इसके ऊपर एनालिसिस किए, मैंने रिसर्च भी बहुत की। मैं बल्कि अब आपके साथ ये सारा प्रोग्राम करने से पहले जो सारे अमेरिका के जरीदे हैं, जब वो पढ़ रहा था तो मैं पहले उनको 1 मिनट वो अर्ज कर लूं, फिर उसके बाद डांट जोड़ने की कोशिश करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ईरान और ओमान आबनाए हरमूज के ऊपर पेमेंट सिस्टम, वो जो खलीज फारस अथॉरिटी है जो कुछ भी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अल जजीरा में मार्को रूबियो साहब ने कहा कि थोड़ी सी हिलजुल हुई। सीएनएन ने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। बीबीसी ने आपके हमारे फील्ड मार्शल साहब के हवाले से कहा है कि हम ना तस्दीक करते हैं ना तरदीद करते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं पहले पॉइंट पे जाता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स पे आबनाए हरमूज के ऊपर ईरान ओमान के साथ लेवी या टोल लगाने, यो पैसा लेने के बारे में सोच रहा है, तो 6 आबनूज मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर, 6 स्टेट मौजूद हैं। फिर उसके बाद पनामा कनाल के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। फिर उसके बाद स्विस कनाल है, फिलिपाइन है, मलेशिया, इंडोनेशिया है, एक और नया पटारा खुलेगा इसमें से। अब जिसके ऊपर बात रुकी है वो यूरेनियम इनरिचमेंट के बारे में बात है। अब सियासी क्यादत ईरान की एक कदम आगे जाती है तो वहां की अस्करी क्यादत उनको खींच के 2 कदम पीछे ले जाती है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो चाहे फीफा की बात जिस तरह हो रही थी, चाहे हज की बात की जा रही हो, और फिर या 30 दिन की बात की जाए कि इस्लामाबाद या किसी और जगह के ऊपर डायलॉग होगा, मैं बिल्कुल इसमें कासर हूं कि इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकूं। वॉशिंगटन डीसी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन पार्टी फंस चुकी है। अमेरिका में जंग बिल्कुल अनपॉपुलर है। एवरेज अमेरिकन ये समझता है कि ये जंग हमारी नहीं है, इजराइल की है, हम जाके वहां पे फंस चुके हैं। तो हालत ये है। अब वो कहते हैं कि मैं कंबल को छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता, कोई समझ नहीं आ रही। हमारे फील्ड मार्शल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत कोशिश की है, लेकिन क्या इस वक्त लग रहा है, जो मैं वैसे ऑन ग्राउंड रियलिटी ये भी बताना चाहूंगा कि इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुके हैं। 1550 जहाज फंसे हैं, 23,000 22,500 सेलर जिंदगी मौत की कश्मकश में है। महंगाई पे पूरी दुनिया बुखार है। रशिया पैसे बना रहा है। इजराइल जंग चाहता है कि ताकि, क्योंकि वहां पे उनकी असेंबली डिसॉल्व की जा चुकी है और अक्टूबर में उनके भी इलेक्शन है। उन्हें भी एक जंग चाहिए, और अमेरिका को एक ट्रॉफी ईरान की बल्कि एक क्यूबा की ट्रॉफी उससे फौरन बाद चाहिए, ताकि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो मिड टर्म में जीत सके। लेकिन हालात अगर देखे जाए, सरकमस्टांसेस, मैंने जिस तरह आपको कहा है, इस जंग का ईरान भी जीतना चाहता है, अमेरिका भी जीतना चाहता है। अब वो किस तरह जीतेंगे, अवाम को क्या बताएंगे, ये रास्ता निकलना है बिल्कुल। ये जो विजिट है ट्रंप का चाइना का, इसे किस तरह से यूएस में देखा गया? क्या ये कामयाब दौरा था? और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि सियासी तौर पे कितना प्रेशर है, क्या हालात हैं? देखिए, इसको वॉशिंगटन डीसी नाम यहाँ पे डिस्कस करते थे कि 3 T's जो थे, ताइवान, तेहरान और ट्रेड, और तीनों के तीनों मेरे ख्याल में उसमें से कुछ भी अचीवमेंट नहीं हुई। जब वापस आए तो सबसे पहले सीएनएन की खबर थी कि एम्प्टी हैंडेड वापस आए। दूसरा, 500 तैयारे बेचना चाहते थे, उन्होंने 200 लिए। 450 जी के इंजन लिए। कोई खातर खा वहां से कोई एक जो चाहते थे। देखिए, मैं इसको कंपेयर करता रहा हूं निक्सन के दौरे के साथ, कि वो उस वक्त वियतनाम से निकलने के लिए चाइना की मदद चाहते थे। आज अमेरिका ईरान से निकलने के लिए चाइना से मदद चाहता था। प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे, ही वॉज नॉट गोइंग देयर लाइक इन 2017। उनका हाथ ऊपर नहीं था, हाथ नीचे था उनका। लेकिन उनको चाइना ने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा ये जंग ईरान की जंग है भी और नहीं भी। ये जंग इस वक्त अमेरिका, चाइना और रशिया के सारे मसल फ्लेक्स किए जा रहे हैं। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा,
इस जंग का जो तरीकाकार है वो पिछले इस 12 साल अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी और बिलखसूस जो बराक ओबामा ने यहां से कंटेनर भर भर के डॉलरों के दिए थे, वो डॉलर सारे के सारे हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज के पास गए, प्रॉक्सीज के पास गए और पूरी दुनिया का बैलेंस खराब हुआ पिछले 12 साल। हमारे पिछले जो सदर थे जो बाइडन, वो माशाल्लाह वो पूरे ऑटो पेन पे थे, उन्हें होश ही नहीं थी कि वो कहां खड़े हैं। तो दुनिया ने, इजराइल ने, भारत ने, चाइना ने, रशिया ने बड़ा एंजॉय किया। भारत आप देख लें, मिसाल दूंगा, रशिया से तेल लेकर वॉशिंगटन डीसी में आके लुटियां भी डालता था फिर, और उनको कहा जाता था कि पार्टनर है हमारे। उनका जितनी लॉबी थी इस वॉशिंगटन डीसी में, इट वाज राइट बिहाइंड द जूइश लॉबी। लेकिन आज प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पिछले 12 साल को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइना रेजिस्ट कर रहा है, रशिया रेजिस्ट कर रहा है। ईरान ने इतने दिन जंग किस तरह लड़ लेनी थी अगर सैटेलाइट से रशिया और चाइना सपोर्ट ना करता, इंटेलिजेंस ना देते, ना असला देते,